आलिशान बिल्डर की बिल्डिंग पराग नारायण रोड पर स्थित है। यह बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, आज उठाया जाएगा। यह बिल्डिंग, लोगों का आशियाना आज उठाया जाएगा। बिल्डिंग को हटाने के लिए सुबह से ही फोर्स मांगी गई। एलडीए प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से तोड़ेगा बिल्डिंग। 8 सालों से अधिक समय में बनकर यह बिल्डिंग तैयार हुआ है, जिसे आज तोड़ा जाएगा। बिल्डर के साथ साथ एलडीए के अभियंता अधिकारी दोषी 8 सालों तक आंख मूंदे रहे। लखनऊ विकास प्राधिकरण दर्जनों परिवार की जमा पूंजी भी मिट्टी में मिल जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक ट्रक पीएससी पहुंच चुकी है। आठ सालों तक जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है वो आंख मूंदे रहा। जब लोगों की गाढ़ी कमाई इस बिल्डिंग में लग गई, लोगों ने अपना जो फ्लैट है, जो मकान है, वो खरीद लिया। जब रहने लगे उसके बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण को याद आया कि ये बिल्डिंग जो है ये तो अवैध जमीन पर बनी हुई है। अब इसको तोड़ने का जो कार्रवाई हो आगे आज किया जाएगा। जो पीएससी है वहां पर पहुंच चुकी है। फोर्स मांगा गया था बिल्डिंग को तोड़वाने के लिए। संवाददाता सिमाब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमाब, देखिए 8 साल से लगभग ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ है। आखिर अब लखनऊ विकास प्राधिकरण को ये याद आ गया, ये पता चल गया कि ये जो बिल्डिंग है ये अवैध जमीन पर बना है, आज उसको तोड़वाया जाएगा। किस प्रकार से बिल्डिंग तोड़ने की प्रक्रिया आगे की जा रही है? देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण में 1000 से ज्यादा अवैध निर्माण हैं जिनके ध्वस्तीकरण के आदेश हैं। लखनऊ के अंदर 1000 बिल्डिंगें तोड़ी जानी हैं, लेकिन आज यजदान बिल्डर की इस बिल्डिंग को तोड़ा जाना है, जिसके सामने हम खड़े हैं। लगभग 8 साल से इस बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अभियंता थे वो 10-10 लाख रुपए एक स्लैब का लेके यहाँ पे इतनी बड़ी जो है वो बिल्डिंग तैयार कर दी है, जो तस्वीरों को आप देख सकते हैं। और जब बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, लगभग 36 परिवारों ने रजिस्ट्री करा ली, तो उसके बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण को याद आया कि ये बिल्डिंग अवैध है और इसको तोड़ना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे उन लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई खपी हुई है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, रिटायरमेंट के बाद जिन्होंने सोचा था कि वो अपना एक आशियाना बनाएंगे और उन लोगों ने रजिस्ट्रियां कराई थी। उन लोगों पर कोई भी रहम खाने को तैयार नहीं है। हालांकि ये माना जा रहा है कि बिल्डर की गलती है, उसने तमाम चीज़ें जो है वो अवैध रूप से की, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एलडीए के अफसर और एलडीए के अभियंता जो 8 साल तक आंख मूंदे रहे, उनकी भी गलती साफ तौर पर नजर आ रही है। और तमाम बायर्स ऐसे हैं जो कि चीख कर इस बात को कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे इस बिल्डिंग के टूटने से। इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एलडीए आज कार्रवाई करने जा रहा है और पीएससी यहाँ पे बुलाई जा चुकी है। 8 बजे का सुबह का वक्त दिया गया था पीएससी बटालियन को यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से बुलाने का, क्योंकि विरोध काफ़ी जो है वो कल हो चुका है, तो इसलिए पहले पुलिस फोर्स बुलाई गई है और उसके बाद फिर जो है वो अभी, हालांकि एलडीए की जो अफसर हैं और जो तोड़ने की मशीनें हैं वो यहाँ नहीं पहुंची हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं सुरक्षा को लेकर पहले से तैनात कर दी गई हैं। कि किस प्रकार से अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा फोर्स को बुला लिया गया है पहले ही, क्योंकि विरोध हो रहा है ये तोड़ने का। पहले तो आप ये बताएं दर्शकों को सिमाब कि कितनी रजिस्ट्रियां इसमें हो चुकी है, कितने लोग यहाँ पर इस बिल्डिंग में रहना शुरू कर दिए थे, कितने लोगों का आशियाना आज उजड़ जाएगा? देखिए, 36 परिवार ऐसे हैं 50 में से जो रजिस्ट्री करा चुके हैं और पैसा दे चुके हैं, और बिल्डर ने पैसा लिया, इस बिल्डिंग में लगाया और बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। बहरहाल अब बिल्डिंग बनकर तैयार है और ऐसी सूरत में जो 36 लोग अपनी गाढ़ी कमाई दे चुके हैं, उनका पैसा इस बिल्डिंग में लग चुका है और वो पैसा अब थोड़ी देर में मिट्टी में मिल जाएगा। जिंदगी भर की लोगों की कमाई जो है वो जमींदोज कर दी जाएगी और खाक में मिल जाएगी। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जब अभियंताओं को मालूम था कि ये बिल्डिंग नजूल की ज़मीन पे बन रही है, या ये मालूम था कि इसका नक्शा जो है वो पास नहीं हो सकता है, तो यह बुनियाद रखी गई थी इस बिल्डिंग की, तब क्यों नहीं रोका गया? सवाल इस बात का खड़ा होता है। अब बिल्डर के ऊपर कार्रवाई होगी, बिल्डर को जेल भेजा जा सकता है। आज बुलाया गया है, जो पुलिस आज बुलाया गया है, ये तभी बुला लेते हैं जब वो बिल्डर वहां पर बिल्डिंग बना रहा था,
तब तो नहीं बनाया गया। किसका संरक्षण मिला हुआ था बिल्डर को कि अवैध जमीन पर बिल्डर 8 साल से बिल्डिंग बना रहा है? देखिए सिमाब, 8 साल एक बड़ा समय होता है, 8 साल से अधिक में बना, क्या इतने दिनों में पहले एलडीओ को खबर नहीं लगी इस बात की? का ही रहता है हर जगह पे। जो डेमोलिशन का ऑर्डर हुआ है 1000 बिल्डिंगों का, तो उसमें भी डेमोलिशन का ऑर्डर भी पहले बिल्डिंगें बन गई और ये सारी की सारी बिल्डिंग बिना एलडीए के अभियंताओं के मिलीभगत के नहीं बनाई जाती हैं। 8 साल में न जाने कितने अफसर बदल गए, न जाने कितने अभियंता बदल गए, और अब जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई और 6 परिवार यहाँ पर रहने लगे, तो उसमें से पुलिस ने पहले 3 परिवारों को निकाला, दूसरी बार फिर 3 परिवारों को निकाला गया, और आज वो दिन आया है कि जब इस बिल्डिंग को तोड़े जाने के लिए पुलिस फोर्स बुलाई जा चुकी है और उसकी मशीनें आना है जो मशीनें इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम करेंगी। बहरहाल ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक चीज़ें हैं कि जब 8 साल तक काम चलता रहा तो उस वक्त एलडीए के जो अधिकारी थे, एलडीए के अभियंता थे, वो क्यों नहीं जागे? उन्होंने कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं की? अब सवाल इस बात का उठता है कि इस तरह की जो है वो बातें जो सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एलडीए के अधिकारियों की लापरवाही और अभियंताओं की लापरवाही का नतीजा है कि आज 36 परिवार जिन्होंने जमा पूंजी अपनी इसमें लगाई थी, उनकी गाढ़ी कमाई खाक में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, और वो लोग जो सपनों का आशियाना बनाने की बात कर रहे थे, उनका ये सपना 36 परिवारों का एक झटके में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल शमाब, देखिए अभी आपने ही बताया कि तमाम और ऐसी बिल्डिंगें हैं राजधानी लखनऊ के अंदर जो अवैध हैं, जिनको तोड़ने का नोटिस पहले ही जारी हो चुका है। सवाल ये भी तो खड़ा होता है कि आज ये बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, ऐसे कभी न कभी तमाम उन बिल्डिंगों को भी तोड़ा जाएगा, तो क्या पहले से इसकी जानकारी नहीं थी? पहले क्या करता रहता है लखनऊ विकास प्राधिकरण? पहले कौन सी नींद में सोया रहता है लखनऊ विकास प्राधिकरण कि जब निर्माण हो जाता है तब उसे होश आता है, तब उसकी नींद खुलती है कि चलो भाई फोर्स लगाओ, अब तोड़ दो? ये फोर्स पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है उस बिल्डर के खिलाफ जो वहां पर अवैध निर्माण कर रहा होता है? सिमा, देखिए, जब मोटा पैसा इंजीनियर लिए रहते हैं तो जाहिर है कि कार्रवाई का कोई सवाल पैदा नहीं होता। एक स्लैब का बड़ी बिल्डिंगों में 10-10 लाख रुपए वसूला जाता है और महीना अलग से वसूला जाता है। हर महीने अलग पैसा अवैध निर्माण जहाँ भी होते हैं उनका। 1000 बिल्डिंगें अवैध बनकर तैयार है जिनको नोटिस जारी हुआ था, और नोटिस जारी होने के बाद वो बिल्डिंगें बनकर तैयार हो गई। ऐसी सूरत में जो है वो जिम्मेदार अधिकारी भी हैं और जिम्मेदार अभियंता भी हैं। बिल्डर ने गलत तरीके से बिल्डिंग बनाई, उस चीज़ के लिए बिल्डर को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उन परिवारों का क्या दोष है जो 36 परिवार यहाँ पर अपनी गाड़ी जो है वो कमाई लगाए हुए थे और जिन्होंने रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, और उनकी जो कमाई थी वो एक झटके में ज़मीन में दोष कर दी जाएगी, खाक में मिला दी जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया समाब। मैं लखनऊ में